बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेब। सिंध के बल्दियाती निज़ाम के मामले पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। सईद गनी ने बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन की शिकस्त को नविश्ता दीवार करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोग जिल्लत आमेज शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। हाफिज नईम और रहमान बोले, पीपल्स पार्टी ने नोट लेकर नौकरियां देने के लिए इदारों पर कब्जा कर लिया, जो इसके खिलाफ जमात इस्लामी की तहरीक जारी रहेगी। लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर तो एहतजाज हो सकता है, लेकिन गैस ना मिलने पर एहतजाज नहीं हो सकता, पेट्रोल महंगा होने पर एहतजाज नहीं हो सकता, चीनी की कीमत 160 रुपए किलो पर चली जाए उस पर एहतजाज नहीं हो सकता। इस एक्ट में जो कुछ बच गया था 2013 से, वो भी पीपल्स पार्टी ने हड़प कर लिया और कराची तमाम इदारों को तकरीबन अपने कब्जे में ले लिया है। गवर्नमेंट का कानून जिसको हमने बेहतर किया है पहले से, उस पर दुकानदारी चमकाने के लिए रोज़ाना ये एहतजाज कर रहे हैं। रोज़ाना आकर जो है वो कभी कहते हैं सीएम हाउस के सामने बैठेंगे, कभी कहते हैं असेंबली के सामने बैठेंगे। ये ड्रामेबाजी जो है ये चलने वाली नहीं है। तो नोट फराहम करने वाले लोगों को भर्तियाँ करवाएं और करप्शन करें, इसलिए ये सारे इदारों को जो है वो अपने हाथ में इन्होंने ले लिया। अब अगर 2-4 महीने में बल्दियाती इलेक्शन सिंध में होते हैं तो इनका हशर जो पीटीआई का हशर हुआ है केपीके में, उससे बुरा हशर होना है। इंतखाबी नताइज से बचने के लिए ये पीटीआई की तरह बचना चाहते हैं इनके वाले भी, कि किसी तरह जो बल्दियाती इलेक्शन है वो ना हो। ये तर्ज जो सियासत है ये आइन के बरखिलाफ है और इसीलिए हमने आज अदालत आलिया में इसको बाकायदा पिटीशन के जरिए से चैलेंज किया है। एमकेएम पाकिस्तान के रुकन रब्ता कमेटी मोहम्मद हुसैन ने कहा है, हमारा मुकाबला मुल्क तोड़ने वालों की औलादों से है। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून में जो तरामीम की हैं वो जालिमाना हैं। ये लोग सिंध से हरगिज मुखलिस नहीं। कराची में खिताब में उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों को मुनज़्ज़म अंदाज में गैर फाल रखना पीपल्स पार्टी का मिशन है। जिस दिन बड़े एहतजाज की कॉल आई वो जानों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाले इस गैर आईनी और गैर बल्दियाती कानून के खिलाफ हैं, जिसने बल्दियाती इदारों को तबाह कर दिया, पूरे बल्दियाती सिस्टम को बेतौकीर कर दिया। ये बल्दियाती कानून होगा तो शहरों में इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे। जब हम वो बड़ा एहतजाज करेंगे तुम्हारे ताबूत में उस दिन कील भी ठोक देंगे। सईद गनी को कल से चूहे बड़े याद आ रहे हैं। आपके चीफ चूहे और मिकी माउस पकड़े जाएं तो सब सामने आ जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख का बयान, कहा कि सईद गनी साहब 20 अरब की गंदुम आपके दौर में आपके चूहों ने खाई है। महकमा खुराक सिंध अरबों रुपए का मकरूज हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ से सईद गनी साहब को चूहे बहुत याद आ रहे हैं। 20 अरब की गंदुम आपसे रिकवर हुई और सईद गनी साहब आपका भी अगर एक मिकी माउस को पकड़ लिया जाए, कल से बड़े चूहे आपको याद आ रहे हैं। आपका मिकी माउस जो आपके बगल में बैठा हुआ, जिसका मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, उसको चंद दिनों के लिए पिंजरे में अगर बंद हो गया आपका मिकी माउस अबड़ो, मेरा ख्याल है कि आपका भी सब कुछ सामने आ जाएगा। सईद गनी साहब 20 अरब रुपए की गंदुम आपके दौर में आपके चूहों ने खाई है और वर्गलाने की, झूठ बोलने की, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की जरूरत नहीं है। अरबों रुपए का मकरूज हो चुका है आपका महकमा खुराक। सर्द मौसम की बात करें, कराची में बादल बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने आज से शहर भर में तेज बारिश की पेशगोई भी कर दी है। रात गए सिस्टम मजीद जोर पकड़ेगा। 4 से 5 जनवरी शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब डीजी सिविल एविएशन की हिदायत पर कराची एयरपोर्ट से मुतालिक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची में मुमकिन बारिश के पेश नज़र इकदाम की हिदायत की गई है। ये भी कहा गया है छोटे तैयारों को महफूज जगह पर पार्क किया जाए और तैयारों पर वजन बांध कर पार्क किया जाए। और जनाब, अब बात करते हैं उनकी जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे। तो ये गलत ना होगा, क्योंकि बड़े ऐवानों के नुमाइंदगान की टैक्स तफसीलात ने सब कुछ वाज़े कर दिया है। अराकीन पार्लियामेंट के सालाना गोशवारों की तफसीलात में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले कराची के रुकने कौमी असम्बली नजीब हारून निकले, जिन्होंने 14 करोड़ 7,49,000 रुपये का टैक्स जमा कराया। जबकि सबसे बड़े सूबे के वजीर आला उस्मान बुज़दार इंतहाई गरीब निकले, सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स जमा करवा सके।
किसने कितना धन कमाया, कितना खजाने में जमा कराया, FBR ने सब बता दिया। अरकान पार्लियामेंट की टैक्स अदायगियों की तफसीलात के मुताबिक नजीब हारून ने 14 करोड़ 7,49,000 रुपए खजाने में जमा कराए। शौकत तरीन ने 2 करोड़ 67 लाख, परवेज खटक ने 1 करोड़ 25,07,461 रुपए, वजीर आजम ने 98,54,959 रुपए, शहबाज शरीफ ने 71,05,000, आसिफ जरदारी ने 22,18,229 रुपए, बिलावल ने 5,35,245 रुपए टैक्स दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 5,55,794 रुपए, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने 9,32,835 रुपए, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने 7,13,769 रुपए, वजीर आला पंजाब ने सिर्फ 2,000 रुपए, वजीर आला सिंध ने 19,21,914 रुपए, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 67,258 रुपए, वजीर आला बलूचिस्तान ने 10,61,777 रुपए टैक्स दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने गुज़िश्ता साल कोई इनकम टैक्स नहीं दिया, अलबत्ता उनके बेटे हैदर गिलानी ने 2,000 रुपए कौमी खजाने में दिए। 371 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों के अरकान ने सालाना गोशवारे नहीं जमा कराए। 15 जनवरी तक अरकान पार्लियामेंट गोशवारों की तफसीलात जमा करवा सकते हैं, वरना 16 जनवरी को ऐसे तमाम अफराद की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। टैक्स कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए शुरुआत पार्लियामेंटेरियन से होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट टैक्स की अदायगी में लोगों को मिसाल बने। वजीर खजाना शौकत तरीन का तकरीब से खिताब, कहा टैक्स सिस्टम में शफाफियत और आसानी के लिए इकदाम कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड के जरिए मालूम करेंगे किसकी कितनी इनकम है, किसी को हरासा नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स अदा करना होगा। ये भी वाजे किया कि इनकम टैक्स और GST के अलावा कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत तो पार्लियामेंटेरियन से ही होनी चाहिए। मोस्टली लोगों के उनके ID कार्ड के बेसिस के ऊपर उनके बैंक अकाउंट्स, उनके ट्रैवल, यूटिलिटी बिल्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमने एक नादरा के साथ मिलके हमने ये कहा है कि अगर ये आपके बिल्स हैं और ये आपके बैंक अकाउंट है और ये इतना ट्रैवल आप करते हैं तो आपकी इनकम इतनी होगी और उसके ऊपर इतना टैक्स होगा। ये नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे दोनों इदारे जो हैं और दोनों FBR और प्रोविंशियल जो टैक्स कलेक्टर्स हैं वो लोगों को तंग करें, हरास करें। तो हमें प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ेगा, विच मीन्स अगर इनकम हुई है तो उसको टैक्स करें, अगर इनकम नहीं हुई तो उसको ना टैक्स करें। जैसे जैसे हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, और हम इस दफ़ा टैक्स नेट जो बढ़ा रहे हैं वो ब्रॉडनिंग के थ्रू बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाए हम ओवर अ पीरियड टाइम टैक्स रेट को नीचे करते हैं। मलका कोसार मरी में बर्फबारी ने मौसम को औसम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई की है। वहाँ सयाह किस तरह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं ये जानेंगे वहाँ पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद मुमताज़ अब्बासी से। शाहिद बताइएगा यहाँ पर कैसा मौसम देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कोसार मरी के माल रोड के ऊपर। मरी के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त मरी के अंदर जोरों शोर से लाइव बर्फबारी जो है वो जारी है। इस वक्त सियाहों की बड़ी तादाद जो है वो माल रोड के ऊपर बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रही है। इस वक्त कुछ सियाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं और मरी के मौसम से किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी हम मरी का वेदर खास तौर पर इंजॉय करने आए हैं। हम लाहौर से स्पेशली वेदर देख के आए थे कि मरी का वेदर कैसा है। हमें स्नोफॉल का पता चला और हम यहाँ पे स्नोफॉल इंजॉय करने आए हैं। गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बेटा आप बताएंगे आप भी इंजॉय कर रही हैं? जी मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ और हम लोग कराची से आए, हमें फर्स्ट टाइम स्नोफॉल मिली और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जी जैसा कि सियाहों का कहना है कि हम मरी में आए हैं और लाइव बर्फबारी के मनाजर देखकर हम खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त सियाहों की बड़ी तादाद जो है मलका कोसार मरी के माल रोड के ऊपर बर्फबारी से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।